एमपीजीके के पिछले लेक्चर में हमने देखा था मध्य प्रदेश में खेलों से संबंधित जो भी खिलाड़ी थे और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैंने आपको पिछले लेक्चर में वीडियो के अंतिम में पूछे थे और उन प्रश्नों के आंसर बहुत कम आए हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक आप आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही। जिन लोगों के आंसर आए हैं मेरे पास, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। सपना मालवी जी ने आंसर दिया है, वेरी गुड सपना जी। डीपीके एसआरएम ने आंसर दिया है। शीतल जोशी जी ने आंसर दिया है। रोहित गुप्ता जी ने आंसर दिया है। सपना चौरसिया जी ने आंसर दिया है। सिद्धार्थ पंचोली जी ने आंसर दिया है। सिद्धार्थ पंचोली जी ने आंसर दिया है। उसके बाद पुष्पलता बघेल जी ने आंसर दिया है, वेल्डन पुष्पलता जी। अंजलि जी ने आंसर दिया है। आराधना जी ने आंसर दिया है। डीसी वेरी गुड। जिज्ञासा जी वेरी गुड। बस केवल इतने ही आंसर आए हैं मेरे पास। इतने सारे लोग वॉच करते हैं और उसके बाद आंसर की संख्या इतनी ही कम, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी हैं। तो प्लीज आंसर देने की पूरी कोशिश किया करें और रोज जितने लोगों का आंसर आएगा उतने लोगों का नाम मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगी। वेल डन जिन लोगों ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही लगे रहिए, आप ऐसे ही हमेशा एक्टिव रहिए पढ़ाई को लेकर के। और जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज आंसर जरूर दिया करें। और इस वीडियो के भी एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उन क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर देना। अगर पिछले लेक्चर के नहीं दिए, इस लेक्चर के आप आंसर जरूर देना। इस लेक्चर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल अवार्ड। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो स्पोर्ट्स के लिए अवार्ड दिए जाते हैं उनसे कभी ना कभी एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला अवार्ड है वो है विक्रम अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला अवार्ड है वो है विक्रम अवार्ड। जो विक्रम अवार्ड है, याद करते चलिए, विक्रम अवार्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 1990 को। विक्रम, और हाँ, खेलों का ये अंतिम वीडियो होगा, उसके बाद हमारे खेल समाप्त हो जाएंगे। तो विक्रम पुरस्कार की या विक्रम अवार्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 1990 को। उसके बाद अगर देखा जाए कि ओवरऑल मध्य प्रदेश में खेलों से संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा विक्रम पुरस्कार। राज्य का सबसे प्रमुख खेल सम्मान, या कह सकते हैं राज्य का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है, विक्रम पुरस्कार या विक्रम सम्मान। मध्य प्रदेश का है ये सम्मान। प्रारंभ कब हुआ था ये, 1990 को। इसके तहत पुरस्कार राशि क्या प्रदान की जाती है, इसके तहत पुरस्कार राशि दी जाती है 1 लाख रुपए। उसके साथ साथ ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। वर्ष 2000 के पहले विक्रम पुरस्कार के अंतर्गत जो प्रदान की जाने वाली राशि थी वह थी 50,000 रुपए। वर्ष 2013 से यह राशि 50,000 से बढ़कर के 1 लाख रुपए हो गई है। आगे समझ में। पात्रता, पात्रता का मतलब है कौन लोग या कैसे खिलाड़ी विक्रम पुरस्कार के योग्य होते हैं। तो देखिए, ऐसे खिलाड़ी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो ऐसे खिलाड़ी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों और जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2, जिन्होंने मध्य प्रदेश के मूल निवासी वे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो और कोई भी पदक प्राप्त किया हो, चाहे गोल्ड, चाहे सिल्वर, चाहे ब्रॉन्ज मेडल। आगे समझ में। कौन विक्रम पुरस्कार के पात्र होंगे, ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे मूल निवासी खिलाड़ी जिन्होंने 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक, कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय या कोई भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सीनियर वर्ग में, है ना, जूनियर वर्ग में नहीं होता ये, सीनियर वर्ग में भाग लिया हो और कोई पदक प्राप्त किया हो, चाहे वो ओलंपिक में गए हो, चाहे वो राष्ट्रीय खेलों में कोई उन्होंने पदक प्राप्त किया हो, है ना। तो ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है विक्रम पुरस्कार। आगे समझ में, याद हो गया होगा। उसके बाद अगला है एकलव्य पुरस्कार। एकलव्य पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1994 से। एकलव्य का नाम सुना है। तो एकलव्य पुरस्कार का की शुरुआत हुई थी वर्ष 1994 में। 1990 में विक्रम पुरस्कार की शुरुआत, 4 साल बाद एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत।
इसमें इस पुरस्कार के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वह है 50,000 रुपए की। विक्रम पुरस्कार में जहां यह राशि 1 लाख रुपए है जो कि पहले 50,000 थी, वहीं एकलव्य पुरस्कार में यह राशि 50,000 रुपए है जो कि पहले 2013 से पहले 25,000 रुपए थे और वर्ष 2013 के बाद यह राशि 50,000 हो गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस राशि के साथ साथ ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी इस पुरस्कार के तहत दिया जाता है। पात्रता मतलब कौन व्यक्ति या कौन से ऐसे कैसे खिलाड़ी एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित होने के पात्र होते हैं, तो वह खिलाड़ी इसमें भी मूल निवासी होने चाहिए मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी वह खिलाड़ी जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो, जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो तथा कम से कम 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। और लगभग विक्रम पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार में जो पात्रता है वो सेम रखी गई है, लेकिन जो विक्रम पुरस्कार है वो है सीनियर वर्ग के लिए, लेकिन जो एकलव्य पुरस्कार है यह 19 वर्ष से कम के खिलाड़ियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा जाता है कि एकलव्य पुरस्कार के पात्र किस प्रकार के खिलाड़ी होंगे, 21 वर्ष से अधिक या 19 वर्ष से कम या 19 वर्ष से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? 19 वर्ष से कम। कैसे खिलाड़ी 19 वर्ष से कम? जिन्होंने 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक किसी भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो। क्लियर? उसके बाद आते हैं विश्वामित्र पुरस्कार में। अगला जो है वो है पहला क्या देखा? विक्रम पुरस्कार। दूसरा क्या देखा? एकलव्य पुरस्कार। जो तीसरा है वो है विश्वामित्र पुरस्कार। विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र कौन थे? उनके ही नाम पर ये पुरस्कार रखा गया। विश्वामित्र थे एक गुरु, समझ में आ गया? तो गुरु के नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि यह पुरस्कार गुरु को दिया जाता होगा। अब खेल के गुरु कौन होते हैं? कोच होते हैं। तो यह जो पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। इस पुरस्कार का भी प्रारंभ किया गया है वर्ष 1994 से। विक्रम पुरस्कार 1990, एकलव्य पुरस्कार 1994, जबकि विश्वामित्र पुरस्कार भी 1994। विश्वामित्र और एकलव्य 1994 में शुरू हुए। इसके तहत राशि कितनी प्रदान की जाती है? तो सेम जो एकलव्य पुरस्कार में राशि दी जाती है वही राशि विश्वामित्र में भी प्रदान की जाती है। 50,000 रुपए प्लस ब्लेजर प्लस टाई और उसके साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। यह जो 50,000 रुपए की राशि है यह पहले 20,000 रुपए थी, अब यह वर्तमान में बढ़ करके 50,000 रुपए हो गई है। वर्तमान वाला ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा याद रखेंगे। पात्रता, कैसे लोग इस पुरस्कार के पात्र होते हैं? तो यह सबसे पहले यह पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अभी मैंने बताया विश्वामित्र नाम से याद रखिएगा, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। अब कैसे प्रशिक्षकों को दिया जाएगा? वैसे तो कई सारे कोच होते हैं, लेकिन ऐसे प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है जिनके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में 2 बार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण या 2 गोल्ड मेडल, 4 रजत यानी 4 सिल्वर और 6 कांस्य मतलब 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हों। आगे समझ में? कैसे प्रशिक्षक? ऐसे प्रशिक्षक जिनके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में उन 2 खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय किसी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण मतलब 2 गोल्ड, 4 रजत मतलब 4 सिल्वर मेडल एंड 6 कांस्य मतलब 6 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया हो। आगे समझ में? तो ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे प्रशिक्षकों को दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। आप देखिए हाल ही में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, चाहे विक्रम की बात करें, एकलव्य की बात करें, कभी कभी पूछा जाता है, अक्सर व्यापम के एग्जाम में पूछा जाता है विश्वामित्र किसे दिया गया पुरस्कार। तो ये सारी चीजें आपके एमपी के करंट अफेयर में कंप्लीट हो जाएंगी। अब अगला जो पुरस्कार है वो है प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार। इसका प्रारंभ किया गया था वर्ष 2013 को। कब? इसका प्रारंभ वर्ष 2013 को तब किया गया जब मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया। मलखंभ में अपना अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार। आगे समझ में? पूछा जाता है प्रभाष जोशी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो वर्ष 2013 से हुई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है?
तो यह दिया जाता है मलखंभ खेल के लिए। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट बताया। इसलिए बताया क्योंकि जो मलखंभ खेल है वो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और मध्य प्रदेश के राजकीय खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार, जिसे वर्ष 2013 से शुरू किया गया। सबसे पहले पूछा जाता है कि प्रभाष जोशी पुरस्कार किसे दिया गया, तो वर्ष 2013 में जब प्रभाष जोशी पुरस्कार की स्थापना हुई तो यह पुरस्कार दिया गया अजय वक्तारिया को। अजय वक्तारिया को वर्ष 2018-19 में किसे दिया गया, ये करंट अफेयर में हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। तो ये हो गया प्रभाष जोशी पुरस्कार। जो अगला है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2014 को। याद हो गया होगा, देखिए विक्रम 1990, एकलव्य 1994 और विश्वामित्र भी 1994, प्रभाष जोशी वर्ष 2013, उसके एक साल बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसे दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश की कोई विख्यात खेल हस्ती जो होती है उसे दिया जाता है, जो कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन खेलों के लिए समर्पित कर दिया हो, तो उनको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और यह जो अचीवमेंट अवार्ड है ये हॉकी कैप्टन रूप सिंह के नाम पे, जो मेजर ध्यानचंद थे उनके छोटे भाई हैं कैप्टन रूप सिंह, ये हॉकी के बहुत ही भी मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, इनका संबंध ग्वालियर से रहा है, तो इनके नाम पर या इनकी स्मृति में दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। आगे समझ में, इसकी स्थापना की गई वर्ष 2014 को। अब कुछ पुरस्कार और बचे हुए हैं, इसमें व्हाइट बोर्ड पर मेरे आ नहीं पाए, इस वजह से मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ अलग से। बस थोड़ी देर वेट करेंगे। चलिए, तो हमारा जो अगला अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बाद उसे देखते हैं, वो है अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार। आगे समझ में, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार है, नाम से पता चल रहा है अंतरराष्ट्रीय किसी भी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने पदक प्राप्त किया हो, तो जो भी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय पदक में अंतरराष्ट्रीय किसी भी स्पर्धा में पदक प्राप्त करते हैं उनको भी एक अवार्ड दिया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार है यह प्रदेश के उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने सीनियर या जूनियर वर्ग की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, चाहे वो सीनियर वर्ग की कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, चाहे वो जूनियर वर्ग की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हो, तो उसमें मैं सीनियर वर्ग की अगर बात करूं, सीनियर वर्ग की अगर बात करूं तो सीनियर वर्ग में गोल्ड जीतने पर, अगर गोल्ड जीतते हैं, गोल्ड मेडल, तो यहाँ पर उन्हें 2 लाख रुपए मिलते हैं पुरस्कार के रूप में। इस पुरस्कार के तहत अगर वो सिल्वर जीतते हैं या रजत पदक जीतते हैं तो उन्हें 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, और यदि वो कांस्य पदक जीतते हैं सीनियर वर्ग में तो उन्हें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। उसी तरह से अगर जूनियर वर्ग के किसी खिलाड़ी ने किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त किया है, तो अगर वह जूनियर वर्ग का खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में, तो उसे मिलती है 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि। उसके बाद अगर रजत या सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 75,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।
साथ ही अगर वह ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जीतता है तो उसे 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। समझ में आ गया? अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी पुरस्कार की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके तहत यदि मध्य प्रदेश के किसी खिलाड़ी को यदि मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी सीनियर वर्ग में यदि गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो उसे 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। अगर सिल्वर मेडल तो 1.5 लाख रुपए, अगर ब्रॉन्ज मेडल तो 1 लाख रुपए। अगर वह जूनियर वर्ग का कोई खिलाड़ी है और गोल्ड मेडल जीतता है तो 1 लाख, रजत पदक जीतता है तो 75,000 रुपए, कांस्य पदक जीतता है तो 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि या पुरस्कार राशि उन्हें प्रदान की जाती है। उसके बाद एक है सम्मान निधि, एक है इसके बाद है सम्मान निधि। सम्मान निधि मतलब सम्मान दिया जाता है। कैसे सम्मान? यदि किसी खिलाड़ी ने जीवन पर्यंत अपना पूरा जो जीवन है वह खेल को ही समर्पित किया है, यदि खेल में कोई उत्कृष्ट कार्य किया है या किसी अंतरराष्ट्रीय खेल में उन्होंने कोई पदक जीता है। फिर से बता देती हूँ, यदि अपना जीवन, पहला तो हो गया अगर अपना जीवन समर्पित किया है खेलों के प्रति तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। यदि अपने जीवन में उन्होंने किसी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल किसी गेम में या अंतरराष्ट्रीय किसी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने पदक जीता है तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उन्हें प्रति माह 1500 रुपए की सहायता दी जाती है। कब? 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको केवल इतने ही खेल के अवार्ड पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स अवार्ड आपको केवल इतने ही पढ़ने हैं और इस तरह से हमारा गेम्स खत्म हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो करंट अफेयर्स है जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला 18-19 में या फिर प्रभास जोशी पुरस्कार किसे मिला, तो मैं हालांकि मैंने पहले भी बताया था कि ये चीजें आपकी करंट अफेयर में कंप्लीट करवा दूंगी, तो आप वहां पर करेंगे। अब इस लेक्चर से अब आपको मैं देखती हूँ कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, याद हुआ या फिर नहीं हुआ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ इस लेक्चर से ही जुड़े हुए और आपको जवाब जरूर से जरूर देना है। प्लीज कह रही हूँ, इसका मतलब आप समझ जाइए, आपको जवाब जरूर देना है। चलिए तो पहला क्वेश्चन बताएंगे, विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई? विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई? अगला क्वेश्चन बताएंगे, विश्वामित्र पुरस्कार के तहत जो राशि प्रदान की जाती है वह कितनी प्रदान की जाती है? अगला जो क्वेश्चन है वह है एकलव्य पुरस्कार किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है? किस आयु वर्ग के लोगों को दिया जाता है? अगला क्वेश्चन बताएंगे, अमिताभ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? अगला क्वेश्चन बताएंगे, समीर दाद किस खेल से संबंधित है? ये हो गए 5 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर आशा करती हूँ कि आप सभी जरूर से जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आप आज आंसर देते हैं तो आपकी चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि वाकई में आपको ये चीजें याद हुई है या नहीं हुई है। बस लेक्चर देखने के साथ ही आपको चीजें याद हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में एमपी की हम और भी चीजें देखेंगे। फिर से मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।